बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तानी जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर नवाज शरीफ की वापसी हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, ताज़ा ताज़ा जो अब एक बार फिर से मरीम नवाज़ की एक ऑडियो लीक हुई है वो है, फिर डील और ढील की बातें हैं और लॉन्ग मार्च जो है इस वक्त टीवी स्क्रीनों के ऊपर छाया हुआ है। इस हवाले से मुख्तलिफ तज्ज़िये भी सामने आ रही हैं, चीज़ें भी सामने आ रही हैं, ख़बरें भी सामने आ रही हैं। फ़िलहाल अगर बात शुरू की जाए तो हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर रब्ता हुआ है और इसलिए अब ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि लॉन्ग मार्च तो होकर रहेगा। अब इसकी जो है 23 मार्च की जो तारीख़ है उसके ऊपर शेख रशीद साहब तो काफ़ी सीख पात दिखाई देते हैं और जिस तरह पहले कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से, मशीरों की जानिब से, वज़ीरों की जानिब से कि शायद एक बार फिर जो ये लॉन्ग मार्च वाला मामला है ये मुलतवी कर दिया जाएगा, पर इस वक्त मौलाना को लगता है कि नई कुमक पहुंच चुकी है। जो केपीके के अंदर इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आया है, बलदियाती इलेक्शन का, उसके बाद से उनके हौसले बुलंद दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद जो नवाज़ शरीफ हैं उनके हवाले से भी जो मुलाकातें हो रही हैं, ख़बरें सामने आ रही हैं, उससे भी लगता है कि शायद हवाओं का रुख बदल चुका है और वो भी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। और 23 मार्च को अब ये चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर इस्लामाबाद पर हल्ला बोलने वाली हैं और एक बार फिर वो काम होने जा रहा है इस्लामाबाद में जिस तरह इमरान खान जो है अपोजिशन में थे तो वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थे तो उनको टफ़ टाइम दिया करते थे इस्लामाबाद पहुंचकर। तो आज जो कर्मा है वो इमरान खान साहब के सामने आ गया। आज इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और अपोजिशन जमातें अब इमरान खान के सब्र का इम्तहान लेने के लिए इस्लामाबाद मार्च करने वाली हैं। फिर जो अपोजिशन है उन्होंने ये भी बातचीत में तय हुआ नवाज शरीफ की और मौलाना की कि शहबाज शरीफ को हुकूमती इत्तेहादियों से मिनी बजट की हमायत ना करने पर आमादा करने का टास्क जो है वो सौंपा गया है। और ये सेनेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ताकि ये जो बिल है मिनी बजट का ये सेनेट से पास ना हो सके। फिर जहाँ तक डील और ढील के हवाले से ख़बरें हैं तो बड़े मोतबर ज़राए से ये इतलात सामने आ रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं तो कि जून का जो महीना है वो बड़ा अहम है कि जून के माह के अंदर जब हुकूमत अपना आखिरी बजट पेश कर लेगी तो फिर उसके बाद अनकरीब आपको मालूम हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अलबत्ता ये चीज़ कहा जा रही है सबकी जानिब से कि तय है कि ये हुकूमत जो है जून के अंदर अपना आखिरी बजट जो है हर हाल में पेश करेगी और ये जो चौथा बजट होगा इस हुकूमत की जानिब से वो इस हुकूमत का आखिरी बजट होगा। अब एक और मामला है जो हुकूमत के लिए दुखती रग की हैसियत रखता है, बना हुआ है, इसका नाम है फॉरेन फंडिंग केस। इससे तो पीटीआई हर कीमत के ऊपर इस तरह दिखाई दे रहा है कि जान छुड़ाना चाहती है। कभी स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपने की कोशिश की जाती है, कभी मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ अब यूं लगना शुरू हो गया कि ये मामला इनके गले पड़ कर ही रहेगा। कल जिस तरह अकबर एस बाबर ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, चाहे वो शाहजेब का हो, मुबशर लुकमान का हो या दीगर टीवी शोज़ में जाकर जो उन्होंने बातें की, गुफ्तगू फरमाई, उस हवाले से तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। और जिस तरह वज़रा ने आकर, जिसमें फवाद चौधरी और दीगर थे, उन्होंने जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे इस तरह लग रहा था कि उनका मोराल इतना कोई ख़ास को बेहतर नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि वो उस वाली गोबल्स की थ्योरी के ऊपर अमल दरामद कर रहे थे कि जितना इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच दिखाई देना शुरू हो जाए। तो कल वो जो वज़रा हैं वो तो शादियाने बजा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी फतह हो चुकी है और ये फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला भी ठप हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। पर लगता नहीं है, लगता ये है कि अनकरीब ये मामला भी इनके गले पड़ेगा। कल भी इसी केस की एक अहम समाअत जो है इलेक्शन कमीशन में हुई है और इस मामले के अंदर अब तक मालूम हुआ है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए और 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतल्लिक गलत मालूमात जो हैं वो फराहम की गई हैं। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के अतियात मसूल हुए। तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। अब ये कहाँ गई कुछ मालूम नहीं। फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने समाअत जो है 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी है
पर इन तमाम घपलों के अलावा ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि ये जो फंडिंग आई है ये किन कंपनियों ने की है, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब का दावा है कि इन कंपनियों में इजरायली और भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं और वो उनका लिंक जो है इंडियन और इजरायली लिंक भी बनता है, जिन्होंने पीटीआई को फंडिंग दी है। और 31 करोड़ रुपया जो गायब हुआ है वो उसके बेनिफिशरी कौन है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो इसके अंदर तमाम मामले में इस तरह दिखाई देता है कि अगर इसका सही तरीके से, नीयत से और साफ शफाफ तरीके से एहतसाब किया जाए इस सिलसिले में, तो पीटीआई हमेशा के लिए फारिग भी हो सकती है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान एक मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से गिरबान से पकड़ कर बाहर निकालने का जिक्र बहुत किया करते थे जब वो अपोजिशन में थे, सिविल नाफरमानी की बातें किया करते थे, बिलों को फाड़ देने की बातें किया करते थे, कहा करते थे कि आप बिजली के बिल ना जमा कराएं, और कहा करते थे कि जब महंगाई हो तो समझ जाएं कि आपका हुक्मरान जो है वो करप्ट है, और आवाम को ना जाने कैसी कैसी बातों के ऊपर उकसाया करते थे। लेकिन आज ये आलम है कि अगर मीडिया इमरान खान को आईना दिखाता है, हकीकत आवाम के सामने लाता है, अवामी मसाइल जो हैं उसको उजागर करता है, तो इमरान खान साहब फरमाते हैं टीवी ना देखिए, अखबार ना पढ़िए, सोशल मीडिया को ना देखिए, और मुल्क में लगी महंगाई की आग में जलते अवाम को कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। हालांकि हकायक ये हैं कि पाकिस्तान दुनिया के 4 महंगे तरीन जो ममालिक हैं उसके अंदर चौथे नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तानी तारीख में ये अनोखे हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं कि जिन्हें अवामी मुश्किलात में भी आसानियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। फिर जिस खबर ने धमाका किया गुज़िश्ता रोज़, वो मरीम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक है। मरीम और परवेज़ रशीद की मुबीना ऑडियो के अंदर हसन निसार, इरशाद भट्टी पर इल्ज़ामात और दीगर चीज़ें सामने आई हैं। और ये इसी तरह होता है कि आप जो सियासी जमातें होती हैं वो कोशिश करती हैं उनके नैरेटिव वाले लोग जो हैं वो सामने आए ताकि उनकी बात जो है सामने की जाए और उनके मुखालफीन की बात जो है वो कम जाए। तो ये तमाम सियासी जमातें करती हैं। ये जो नून लीग के हवाले से अब ऑडियो लीक्स आ रही हैं मरीम नवाज़ की, मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पर, ये जब आप याद रखिएगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाएगी तो आपको तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ऐसी बड़ी वुज़रा की भी और दीगर लोगों की भी ऑडियो आपके सामने भी आएंगी, वीडियोज़ भी सामने आएंगी, क्योंकि इस वक्त जिस भोंडे अंदाज से और तरीके से तहरीक इंसाफ मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इससे पहले माजी के अंदर इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, अब ये जो लीक्स वाला मामला है ये एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो बन चुका है, जिसको हुकूमत तो फिलहाल खूब कैश करा रही है, पर ये मुख्तलिफ ऑडियो और वीडियो लीक्स कौन करा रहा है ये बहुत ही अहम सवाल है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। मेरे ख्याल से तो जो भी लीक्स होती है उसके आखुरा ये देखना चाहिए कि इस लीक का फ़ायदा किसको हो रहा है, इसका बेनिफिशरी कौन है, तो उंगली उसकी तरफ ही जानी चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि किसने लीक करवाई है सारा मामला। लगता है कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक की जो सियासत है ये 2022 के अंदर भी खूब हावी रहेगी और बल्कि इसके अंदर मज़ीद शिद्दत आएगी, क्योंकि ये इलेक्शन का साल हो ना हो सियासी गर्मा गर्मी का साल लाजमी है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। और ये सोशल मीडिया के दौर के अंदर अब ना किसी को जलसे की ज़रूरत है ना जुलूस की ज़रूरत है, इसलिए शायद बहुत सी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया विंग सेल जो हैं बना भी लिए हैं, उनको मजबूत भी करना शुरू कर दिया, उनकी एक्सपेंशन भी शुरू कर दी है। और अनकरीब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया आने वाले जब भी इंतखाबात होंगे उसके अंदर सबसे मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त दो चीज़ें हैं कि तहरीक इंसाफ वाले ये जो ताज़ा मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई है इसके ऊपर नून लीग को रगड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, और नून लीग वाले फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। और इसके अंदर तमाम अपोजिशन समाज जमातें जो हैं वो शामिल हैं जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को आईना दिखा रहे हैं। पर इस तमाम शोर शराबे के बीच में इस तरह लगता है कि मौलाना मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और वहां पर बड़े खड़ाक होंगे, क्योंकि इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ भी उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा होंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।